स्टूडेंट वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो चलो आज हम पढ़ते हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर देते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमने जो पढ़ा था हमने अभी तक पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फोर्स कंप्लीट कर लिया था। उसके कुछ अपन ने क्वेश्चंस भी किए थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी अपन ने कर लिया था, और इसके साथ में ही वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ भी अपन ने कर लिया था। और इससे पहले की अगर अपन बात करें तो इससे पहले अपन ने चार्ज के बारे में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ अपन ने चार्ज पढ़ ली थी। अब इन जहाँ तक यहाँ से शुरू से लेके यहाँ तक अपन ने जो भी पढ़ा है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम करने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि नहीं? चलो करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसकी ओर अपन बढ़ते हैं। 4 चार्ज हैं, ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 0,2,4। जैसा ऐसे अपने पास में 4 चार्ज हैं, ठीक है। तो एक चार्ज है यहाँ पे, ये 2 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। Q की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये यहाँ पे भी Q प्लेस्ड है, यहाँ पे भी Q प्लेस्ड है, यहाँ पे भी Q प्लेस्ड है, और यहाँ पे भी Q प्लेस्ड है। तो अपने को जो फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे जो चार्ज प्लेस है उसके ऊपर अपने को क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, एक तो इस चार्ज के थ्रू लगेगा, एक इस चार्ज के थ्रू भी लगेगा, एक इस चार्ज के थ्रू भी लगेगा, ठीक है। यानी ग्रुप ऑफ चार्ज है अपने पास में, यानी कि फोर्स अगर मैं निकालता हूँ FR2 की अगर मैं बात करता हूँ, 2 पर रिजल्टेंट जो फोर्स निकलेगा, एक तो निकलेगा F20 प्लस F24 प्लस F28। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वही जैसा कि अपन करते हैं। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इसके थ्रू लगेगा, इसके थ्रू लगेगा और इसके थ्रू लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब मैं बात कर देता हूँ F20, यानी कि 2 पर इसके थ्रू लगने वाला फोर्स, इसके थ्रू कितना लगेगा? F इक्वल टू K Q1 Q2। Q की वैल्यू तो सब जगह सेम ही है, तो F² अपॉन में R की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो कितना है? 2 इंटू में 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन आएगी इसकी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव होगा, यानी कि I कैप। क्लियर बात? ऐसे ही मैं निकाल रहा हूँ F24 अगर अपन निकालेंगे तो देखो क्या आएगा? KQ² अपॉन में बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर तक कितनी हुई? 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 इंटू में 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर माइनस I कैप, ठीक है। अगला मैं निकालता हूँ F28 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो F28 के अंदर देखो इसके बीच में लगने वाला फोर्स कितना आएगा? KQ² अपॉन में 2 से 8 की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो कितना आएगा? 6 इंटू में 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ I कैप। देख लो, तीनों चीज़ें अपन ने निकाली, तीनों फोर्स अपन ने निकाली। पुट अप कर देते हैं वैल्यू, तो तुम देखोगे ये और ये F20 और F24 तो सेम मैग्नीट्यूड के है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, तो ये तो आपस में कैंसिल कर देंगे आपस में एक दूसरे को, ठीक है। ऐड करोगे तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ ये चीज़। तो इस चीज़ को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आया F28 Q की वैल्यू है अपने पास में 2 माइक्रोकूलम। कितना आएगा? 9 इंटू में 10⁻⁹। 4 माइक्रोकूलम का स्क्वायर कितना आएगा? 2 माइक्रोकूलम का 4 इंटू में 10⁻⁻12, ठीक है। बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 36 इंटू में 10⁻⁻4 माइनस का I कैप। तो यहाँ से देखो क्या आएगा? 36 से तो 36 गया, तो F28 जो आया कितना आएगा? 10⁻⁻3 और ये आया 10⁻⁻4, है ना, माइनस का I कैप। तो यहाँ से जाके देखते हैं फिर कितना आएगा? F28 इक्वल टू, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना आएगा? 10 न्यूटन इन माइनस I डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स
10 न्यूटन लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है बात, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं इसके साथ ही। अगला क्वेश्चन है अपने पास में 4 चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना, वो वाला क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं 4 चार्ज है अपने पास में, मान लेते हैं अपने पास में 4 चार्ज है। यहाँ पे एक Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है। देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। 4 equal charge each of Q placed at the vertex of the square. Find resultant force on the one charge. तो क्या बोला कि 4 चार्ज हैं, ये A ले लेता हूँ, ये मैं B ले लेता हूँ, ये C ले लेता हूँ, ये D ले लेता हूँ। ठीक है, तो बोल रहा है कि किसी एक वर्टेक्स पर, एक वर्टेक्स है अपने पास में, ये बहुत 4 वर्टेक्स है, सभी के ऊपर इक्वल चार्ज रखे हुए, किसी एक वर्टेक्स पर, एक कोने पर, या तो इस पर निकालो या फिर इस पर निकालो या फिर इस पर निकालो, इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ठीक है कि नहीं? चलो अपन मान लेते हैं कि इसके ऊपर अपने को रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ FC निकालो, रिजल्टेंट फोर्स ऑन C। सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका। सॉल्यूशन के अंदर देखो, तुम पहले बीच की जो डिस्टेंस है वो ले ली, जो स्क्वायर है A है सबकी, तो ये तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है कि नहीं? तो ये लगा रहा है अपने पास में इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि ये जो लगा रहा है अपने पास में किसके थ्रू लग रहा है? ये FCB। ठीक है, FCB, ये इधर से इधर लग रहा है FCB। अब यहाँ से लगेगा ये KQ स्क्वायर, KQ1 Q2 ओपन में R स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस कितनी है? A, तो A स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये जो चार्ज लगाएगा FDB, जो लगाएगा FCD, फोर्स ऑन C ड्यू टू D, है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा? क्योंकि ये चार्ज है Q, ये भी Q है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है? वही है KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ से इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? ये वाली। और ये जो चार्ज है किधर लगाएगा फोर्स? ये आएगा FCA, इधर लग रहा है। तो अब ये जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी? अंडर रूट का 2A। तो यानी कि यहाँ से अपन जो निकाल रहे हैं FCA जो निकलेगा कितना आएगा बोलो? चार्ज तो दोनों सेम है, कितना आएगा? KQ स्क्वायर अपॉन में बीच की डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट 2A का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखो कितना आया? KQ स्क्वायर अपॉन में 2A स्क्वायर आ गया। ठीक है बात। लेकिन ये तो क्या किया अपन ने? अलग अलग फोर्स निकाल लिए। ठीक है, वेक्टर सम कर देते हैं। अगर अपने को डायरेक्शन का सबका पता होता है, ये पता है अपने को, इस डायरेक्शन का भी अपन पता कर सकते हैं। इसका अपने को पता नहीं है कितने एंगल पे है। ठीक है, तो अपन वेक्टर सम वाला मेथड नहीं लेके अपन कंपोनेंट वाला मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर रिजल्टेंट वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे तो लग रहा है FCB, यहाँ पे तो लग रहा है अपने पास में FCB, और यहाँ पे जो लग रहा है FCD। तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो यही निकलेगा, F। इन दोनों का रिजल्टेंट भी यही तो निकलेगा। और तुम दोनों देख रहे हो कि दोनों इक्वल ही है, दोनों क्या है? इक्वल ही है। देखो ये वैल्यू क्या है? सेम है। तो यानी कि F जो इन दोनों का रिजल्ट निकलेगा, FBD जो निकलेगा वो यहाँ निकलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है कि नहीं? तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे पहले इन दोनों को मैं सोल्व करता हूँ, इसको तो मैं छोड़ देता हूँ एक बार, तो यहाँ पे इन दोनों को सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखते जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो चार्ज है, एक तो ये है, ये जो अपने फोर्स लग रहा है, एक तो इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है FCD, और ये लग रहा है FCB। तो रिजल्टेंट निकलेगा इसका, इधर निकाल लेते हैं पर रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आएगा FBD, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? F स्क्वायर प्लस का FN स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस का 2FN F2 cos थीटा का अंडर रूट, यही तो आता है। रिजल्टेंट F स्क्वायर प्लस का F स्क्वायर प्लस का 2FN
F2 cos 90 डिग्री। मैंने इन दोनों को क्या मान लिया है, ये FCB और FCD दोनों बराबर ही तो है, मैंने दोनों को क्या मान लिया, F मान लिया, एफ स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर कॉस 90। ये वैल्यू तो कितनी हो जानी है, 0, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे देखो FBD जो आ रहा है कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर, यानी कि FBD जो आया कितना आएगा बोलो, अंडर रूट 2f, अंडर रूट ऑफ 2f। और f की वैल्यू मतलब ये वाली, FBD जो आया अपने पास कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ f की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो ये आया के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, FBD आ गया। तो FBD आ गया यहाँ पे। तो अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे FBD इधर लग रहा है, FCA भी इधर ही लग रहा है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम। अब तो दोनों AD हो रहे हैं आपस में, तो मैं क्या कर दूंगा, रिजल्टेंट जो आएगा FC जो आएगा क्या आएगा, एक तो FBD भी इस डायरेक्शन में, FCA भी इस डायरेक्शन में, यानी कि क्या कर दूं मैं, FBD प्लस का FCA। ठीक है, तो यहाँ से अपन पुटअप करते हैं वैल्यू, तो तुम देखोगे FBD की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, तो FC इक्वल टू FBD की वैल्यू तो कितनी है, ये रही अंडर रूट का 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। और यहाँ पे FCA की वैल्यू अपन ने निकाली थी, FCA ये रहा के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, ये कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। तो FC बराबर जो आता है यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, कॉमन के क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, तो कॉमन ये आया अंडर रूट 2 प्लस का 1/2 आंसर। ठीक है, तो यहाँ से इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलता है, ये नीट के अंदर भी आ चुका है काफ़ी बार। ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3rd क्वेश्चन देखेंगे अपन। चलो 3rd क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 2 पॉइंट चार्ज 9 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड एट, ठीक है समझ गया, क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन है अपने पास में 2 चार्ज हैं, एक तो 9 इलेक्ट्रॉन है और एक 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से देखो तो ये बोल रहा है कि बीच की डिस्टेंस आ रहा है, तो किस पॉइंट के ऊपर एक अलग चार्ज रखूँ मैं, किस पॉइंट के ऊपर एक अलग चार्ज रखूँ कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, ये हिले नहीं अपनी जगह से। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, ये हिले नहीं। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर मैंने इस चार्ज को रख दिया, क्योंकि ये चार्ज है ये भी चार्ज है, एक अलग चार्ज रखूँगा तो या तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, जैसा भी होगा। क्योंकि मान लिया यहाँ पे नेगेटिव है तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव रखा तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये हिलेगा कब नहीं, ये तभी नहीं हिलेगा, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाए और ये इसके ऊपर फोर्स लगाए, वो दोनों सेम रहे। यानी कि एक तो ये इधर फोर्स लगा रहा है, एक इधर फोर्स लगा रहा है, मान लिया, ठीक है कि नहीं। तो बीच की डिस्टेंस ये तो मान लेता हूँ मैं x, तो ये कितनी बच जाएगी अपने पास में r - x। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये फोर्स लगाएगा, मान लिया ये पॉजिटिव अपन ले रहे हैं तो ये इधर फोर्स लगाएगा F1, यहाँ पे ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कैसा लगाएगा F2। तो अगर ये F1 इधर लग रहा है और ये F2 इधर लग रहा है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के आ जाएं, दोनों ये भी इधर लग रहा है और ये भी इधर लग रहा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हुआ, F नेट = 0 ही तो हुआ। अरे तुम देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मैंने इधर खींच रहा हूँ, एक इधर खींचा जा रहा है, इसको दोनों सेम फोर्स से खींचा जा रहा है, तो ये बॉडी कहीं जाएगी थोड़ी, मूव थोड़ी नहीं करेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ गई है। तो यानी कि सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं, देखो फॉर इक्विलिब्रियम क्या आएगा, F1 = F2, यानी कि इसके थ्रू जो लगने वाला फोर्स है वो इसके थ्रू लगने वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से कितना आएगा, Q1 Q2, Q1 की वैल्यू तो है 9 ही और Q2 की वैल्यू है Q,
अपॉन बीच की डिस्टेंस आर एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कितना आएगा के इंटू में 4e इंटू में q अपॉन में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो k से तो k गया, e से e भी गया, q से q भी गया। तो यहाँ पे जो बचता है वो कितना बचता है 9 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कितना बचेगा अपने पास में 4 अपॉन में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 3 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 अपॉन में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये गया, तो यहाँ से इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आएगा 3r माइनस का 3x इक्वल टू 2x। इट मीन्स x इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो 5x, तो x इक्वल टू कितना आया 3/5 r आंसर। ठीक है बात। तो ये क्वेश्चन होता है ऐसे सॉल्व। एक इसी क्वेश्चन को, ये जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसा ही है देखने में, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बस क्वेश्चन को अपने को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन अपन ने एकदम तरीके से नहीं पढ़ा है, अगर अपन ने ढंग से रीड नहीं किया है उसको, तो अपने लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अपने को जब तक क्वेश्चन ही समझ में नहीं आए तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपन। ठीक है नहीं। तो अब क्या दे रखा है, तो अब दे रखा है देखो एक क्वेश्चन है ऐसा ही, तुम देखो दोनों के अंदर डिफरेंस, एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज भी कितना है Q है। ठीक है, बीच की दोनों की जो डिस्टेंस है वो है R। अब इसके मिड पॉइंट के ऊपर एक अदर चार्ज रखा जाता है Q, स्मॉल q। ठीक है कि नहीं, मिड पॉइंट पर, यानी कि R/2 डिस्टेंस पर। तो ये जो चार्ज है, ये जो Q है, Q का मैग्नीट्यूड और नेचर क्या होना चाहिए, Q का मैग्नीट्यूड और नेचर क्या होना चाहिए जिससे कि ये इक्विलिब्रियम है, ये जो इक्विलिब्रियम है, यानी कि ये जो मतलब ये जो अपने पास में सिस्टम है वो क्या रहे, पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि ये नहीं हिले इस बार सिस्टम, मतलब ये पहले से जो रखे हुए हैं वो चीज़ नहीं हिले, ये नहीं हिले, ये नहीं हिले। मान ले पहले तो क्या पूछ रहा था, इन दोनों को रखा अपन ने, तो इसको कहाँ प्लेस करूँ कि ये नहीं हिले, है ना, ये इक्विलिब्रियम में रहे। अब ये बोल रहा है कि इन चार्ज को मिड में प्लेस किया, उसने बता दिया मिड में प्लेस करके क्या करूं कि इसको कितना रखूं और कौन से नेचर का रखूं कि ये नहीं हिले, ये इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन। तो एक चीज सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम में कौन सा है, ये वाला है या फिर ये वाला है, कोई भी एक ले लो सिस्टम में से। तो अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, एक तो ये लग रहा है, एक तो ये लगाएगा इसके ऊपर फोर्स, एक लगाएगा ये वाला। ठीक है, इसका अपने को पता नहीं कि कौन सा नेचर है, तो मान लेते हैं इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है यानी कि एफ नेट जो आएगा ना, कितना आएगा 0 आएगा, सिंपल सी बात है। एफ नेट कितना आएगा 0, यानी कि टोटल फोर्स इसके ऊपर 0 आने वाला है। तो इसके ऊपर फोर्स कितने लग रहे हैं, एक तो ये वाला फोर्स लगा रहा है, एक ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो इसके थ्रू फोर्स तो आएगा अपने पास में Q अपॉन में R/2 का होल स्क्वायर, प्लस एक ये लगा रहे हैं, है ना, तो कितना आएगा KQ स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इक्वल टू 0। एफ नेट यानी कि टोटल फोर्स तो एक इसके थ्रू, एक इसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आएगा KQ अपॉन में, ये तो 4, ये R स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लेके चला जाता हूँ मैं, कितना यहाँ माइनस का KQ स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से तो R स्क्वायर गया, ठीक है, K से K भी गया, एक Q भी गया। तो Q की जो वैल्यू आ रही है देखो माइनस का Q/4 आ रही है, माइनस का Q/4 आ रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर माइनस का Q/4 में चार्ज प्लेस कर देता हूँ तो ये जो है अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ठीक है बात, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में है, ये क्या है इक्विलिब्रियम में। और यही चीज़ बतानी थी, मैग्नीट्यूड अपन ने बता दिया Q/4, नेचर कैसा हुआ इसका नेगेटिव होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया, ये अपन ने 4 क्वेश्चंस देख लिए।
तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा अपने को। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा करने वाले हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं अपन। एक क्वेश्चन अगला है, ए पॉइंट चार्ज Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम लोकेटेड एट पॉइंट 2 मीटर, 1 मीटर एंड अनदर पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट 5। चलो देखते हैं अपन। तो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, ठीक है कि नहीं। 10 क्वेश्चन करवाने, उनमें से अपन ने 4 करवा दिए हैं, 5वां क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। ए पॉइंट चार्ज है, ए पॉइंट चार्ज Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो Q1 तो कितना है? 2 माइक्रोकूलम, जो कि प्लेस है कहाँ पे, जिसकी पोजीशन है, मतलब R1 पोजीशन है इसकी, कितनी है? 2m, 1m। ऐसे ही एक दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। Q2 जो है अपने पास में -5 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो ये आया R2 इक्वल टू कितना है? -2 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है? फोर्स, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1, यानी कि अपने को जो निकालना है F21 फोर्स निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपने पास। तो अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक Q1 चार्ज है जो कि यहाँ पे प्लेस्ड है, एक Q2 चार्ज है यहाँ पे प्लेस्ड है। अपने को F21 निकालना है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 चार्ज, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं अपन सबसे पहले। तो अब देखो, पहले तो क्या कर सकता हूँ कि जो R1 है, तो अपने पास में जो फॉर्मूला आता है F21 का, F21 फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो कितना आता है? K Q1 Q2 अपॉन में R, कितना आएगा? R2 माइनस का R1 का क्यूब इंटू में R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर, यही तो आता है। या फिर R1 माइनस का R2 अपन कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, ये चीज़ अपने पास आ गई। तो यहाँ से अपन ने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला अपन ने निकाला था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के अंदर। कैसे निकालते हैं? K की वैल्यू अपने को पता है, Q1 की पता है, Q2 की पता है, R1 की पता है, R2 की पता है, लेकिन R2 माइनस R1 की नहीं है। ये तो R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड है और ये R2 माइनस का R1 का वेक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं R1 पोजीशन, ठीक है। यानी कि ये जो अपने पास में इसको वेक्टर फॉर्म में कर देता हूँ, ये तो किसको डिनोट करती है? X को। तो ये क्या है? 2i कैप प्लस का j कैप। R2 जो आएगा कितना आएगा? माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप। तो R2 माइनस का R1 कितना आएगा बोलो? R2 माइनस का R1 कितना आ जाएगा? R2 माइनस का R1 आएगा माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस कितना आएगा? 2i कैप माइनस j कैप। इसमें से ये घटा दूंगा मैं, तो कितना है यहाँ अपने पास में? तो R2 माइनस का R1 जो आ रहा है, का वेक्टर जो आ रहा है, कितना आ रहा है? माइनस का 4i कैप, और यहाँ पे आ रहा है प्लस का 3j कैप, ठीक है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, R2 माइनस का R1 का मैग्नीट्यूड अगर मैं देखता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं अपन। कितना आएगा इसका? -4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना आया? 5, ठीक है। चलो, जो चीज़ निकालनी थी वो आ गई अपने पास में। पुटअप कर देते हैं वैल्यू। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं पुटअप करता हूँ K की वैल्यू। तो K की वैल्यू तो है अपने पास में कितनी है? 9 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ 9, और जो Q1 की वैल्यू है कितनी है? 2 माइक्रोकूलम।
2 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ -6 और यहाँ पे Q2 की जो वैल्यू है कितनी है 5 माइनस का 5 माइक्रोकूलम -5 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ -6 अपॉन में इसका क्यूब 5 का क्यूब इंटू में ये कितना है अपने पास में माइनस का 4i कैप प्लस का 3j कैप। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो यहाँ से अपन सोल्व कर रहे हैं तो देखो ये माइनस का है तो इसको ले जाके मैं क्या कर दूंगा इसको प्लस का कर दूंगा। तो यहाँ पे तो आया ये 18 ठीक है ये आया 18 इंटू में 5 इंटू में 10 टू द पावर -3 अपॉन में 5 और ये आ जाएगा अपने पास में 4i कैप माइनस का 3j कैप क्योंकि माइनस जो इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको तो ये वैल्यू आ गई अपने पास में। ये 5 का क्यूब है एक तो ये हट गया यहाँ से आया 2 तो यहाँ से कितना बचा अपने पास में ये तो आया 18 इंटू में ये नीचे कितना है 25 है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 100 इंटू में 10 टू द पावर -5 लिख सकते हैं मैंने इसको ऐसा। यहाँ पे मैं अपन ने माइनस कर दिया तो ये कितना आएगा 4 तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं इससे यहाँ से तो कितना आएगा 4i कैप माइनस का 3j कैप। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 7 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 5 4i कैप माइनस का 3j कैप न्यूटन। ये इसका आंसर आ जाता है ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ ठीक है। तुम चाहो तो कार्टेशियन प्लेन लेके भी कर सकते हो ठीक है। एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है लोकेशन शो कर देना है उसकी, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इनके बीच की जो डिस्टेंस निकाल के वैसे भी अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर फॉर्म में करना है तो अपने को ऐसा ही करना पड़ेगा ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन इसी के साथ। तो 5 क्वेश्चन अपन ने अभी तक किए, छठा क्वेश्चन अपन लेके आ रहे हैं। देखो छठा क्वेश्चन है अपने पास में, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। देखिए क्या बोला है कि ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, थोड़ा सा अलग है, याद रखना पड़ता है उसके अंदर कुछ। तो ये बोल रहा है कि 250 ग्राम वाटर है अपने पास में, उसके अंदर हाउ मच चार्ज यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना होना है। एक बात तो क्लियर है कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि अपन जानते हैं कि सबका नेचर ऐसा ही होता है कि न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब कितना, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि इसका मास जो है, मास कितना है 250 ग्राम, ठीक है। और एटॉमिक मास कितना होगा इसका 18s2 का, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 250 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, m अपॉन में m इंटू में Na, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। तो n इक्वल टू ये कितना है 250 अपॉन में 18 इंटू में 6.023 इंटू में 10 टू द पावर 23, यही तो आता है। तो यहाँ पे अपन ने निकाली है नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकाले नंबर ऑफ मोल्स। तो लेकिन अपने को क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो एक मोल के अंदर तो चार्ज कितना होता है, ये तो है नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। और एक मोल के अंदर H2O के एक मोल के अंदर जो चार्ज होता है वो कितना होता है 10, ठीक है। 10 प्रोटॉन होते हैं और 10 प्रोटॉन 10 इंटू में प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, यानी कि जो चार्ज आएगा तो 10 इंटू में 250 अपॉन में 18 इंटू में 6.023 इंटू में 10 टू द पावर 3, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है। ये क्या है, एक मोल के अंदर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन। और क्या हुआ, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 19। तो यहाँ से अपन सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू कुछ आ रही होगी, इसको सोल्व करके आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से अपन
क्या करते हैं कि यहाँ से इस टाइप से अपन ने क्वेश्चन देख लिया, बस यहाँ पे दिक्कत आती है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी पड़ती है कहीं, ठीक है कि नहीं, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। जो अगला क्वेश्चन अपन करने वाले हैं वो है इन्हीं पे बेस्ड है आगे। छह क्वेश्चन अपन ने इसके साथ ही कर चुके हैं, अपन 6 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। अब 7वां क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर लोकेटेड, ये अपन कर चुके हैं। अगला है 8th क्वेश्चन, इनफाइनाइट चार्ज ऑफ, इसका आंसर निकाल रखा है अपन ने 1.3 इंटू में 10⁻7 कूलम। तुम सॉल्यूशन इसका करके निकाल सकते हो ये वैल्यू, ठीक है कि नहीं, मैंने इसका कर रखा है तो देख के मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अब हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपने पास, इनफाइनाइट चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है कि नहीं। अपने पास में इनफाइनाइट चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में एक तो है इनफाइनाइट चार्ज है जो कि प्लेस है 1 मीटर पे, 1 2 4 8 इस टाइप से है। 4 माइक्रोकूलम, ये मान लेता हूँ Q, यहाँ पे प्लेस्ड है Q चार्ज, और Q का मतलब कितना है 4 माइक्रोकूलम, और 1 कूलम जो चार्ज है यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, फोर्स निकालना है एट 1, यहाँ पे जो टोटल फोर्स आएगा वो अपने को निकालना है। सबसे पहले वापस वही क्या है, ये ग्रुप ऑफ चार्ज है, ये यहाँ पे इन्फिनिटी तक है। ग्रुप ऑफ चार्ज के थ्रू मुझे यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो ग्रुप ऑफ चार्ज के थ्रू तो अपन जो निकालते हैं वो मेथड यूज करते हैं अपन, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए क्या आएगा, एफ रिजल्टेंट इक्वल टू कितना आएगा, इसके ऊपर निकालना है अपने को। तो ये मान लेता हूँ मैं F1 निकाला अपन ने, ये F2 निकाला, ये निकाला F3 और ये ऐसे Fn, ठीक है। तो Fr इक्वल टू F1 तो क्या आएगा, इसके थ्रू इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, इसको मान लेता हूँ Q, स्मॉल q, तो कितना आएगा Q अपॉन में बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो है अगला क्या आएगा Q अपॉन में 2 का स्क्वायर, प्लस का Q अपॉन में 4 का स्क्वायर, प्लस का Q अपॉन में 8 का स्क्वायर, इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो तो अपन निकाल लेते हैं कॉमन, कितना आया Q, ये कितना आ रहा है 1 अपॉन में 1, प्लस का 1 अपॉन में 4, प्लस का 1 अपॉन में 16, प्लस का 1 अपॉन में 64, तो ये चीज़ आ रही। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे ये जो चीज़ बन रही है, एक क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है, ठीक है कि नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए तो अपने पास में फॉर्मूला था a अपॉन में 1 माइनस का r, ठीक है। a तो क्या है अपने पास में 1 है, यहाँ पे a तो कितना है 1 है, और r क्या है अपने पास में, इसमें अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो r की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। ये तो 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा AP GP HP, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये आया FR, K की वैल्यू होती है 9 इंटू में 10⁻9 इंटू में Q की वैल्यू है अपने पास में 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू में 10⁻6, और स्मॉल q की वैल्यू 1, ठीक है। और ये इसकी जो वैल्यू है वो है अपने पास में 1 अपॉन में 1 माइनस का 1 अपॉन में 4, ठीक है बात। तो यहाँ से जो FR आता है रिजल्टेंट जो आएगा कितना आएगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो अपने पास में आया 36 इंटू में 10⁻3, और इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना आएगा, ये आया 3/4, तो यानी कि 4/3। तो यहाँ से कितनी बच जाएगा, ये FR जो आया, यहाँ से इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं। तो FR जो आता है यहाँ पे क्या आएगा 48 इंटू में 10⁻3 न्यूटन इन माइनस I कैप डायरेक्शन,
डायरेक्शन सबकी क्या होगी, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो डायरेक्शन तो सबकी यही आनी है ना, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है ये वाला। क्लियर बात। अगला जो है अपने पास, अगला क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि द फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्ज बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड इज एफ इफ एफ, यानी कि क्वेश्चन है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन समझा देता हूँ साथ में। क्वेश्चन नंबर 8, अपने पास में एक दो चार्ज हैं, ये Q है और ये माइनस Q है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, और जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है, और इन दोनों के जो बीच फोर्स लग रहा है वो F है, ये बोला गया है। ठीक है, तो F देखो कितना आया, F इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, यही तो आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ तो यही, अब ये बोल रहा है कि अगर ये 75% इसको दे दे, है ना, 75% इसको दे दे, तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे पहले कितना था, 100 था, 100 माइक्रोकूलम, यहाँ पे कितना था, माइनस का 100 माइक्रोकूलम। अगर ये 75% इसको दे दे, यानी कि 75 इसको दे दे, तो यहाँ पे कितना बचा, 25 माइक्रोकूलम, और ये प्लस का 75 इधर गया, तो यहाँ पे कितना, माइनस का 100 है, तो प्लस का 75 मिलते ही ये कितना हो जाएगा, माइनस का 25, यानी कि चार्ज कितना हुआ, Q/4 हो जाएगा, पहले की Q/4, तो F डैश जो निकलेगा कितना आएगा, माइनस का के Q/4 इंटू में Q/4 अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि F डैश जो आएगा कितना आएगा, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन में 16 आर स्क्वायर, तो ये कितना बचा, F डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, F/16, यही आंसर है। यानी कि पूछा क्या है उसने, यानी कि इसको अगर 75% दे देता है तो चार्ज कितना रह, जो फोर्स कितना रह जाएगा, तो ये अपने पास में फोर्स की वैल्यू रह जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास में, 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट ए 3 मीटर डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, द repulsive force between them is 0.075 Newton. If the sum of both charge is 20 Newton, then find the value of Q1 and Q2. देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपने को बता रहा है कि दो चार्ज हैं, ठीक है, ये अपने पास में पहला चार्ज है, ये Q1 है और ये है Q2 चार्ज, और जो बीच की जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 0.075 न्यूटन, 0.75 न्यूटन, और Q1 प्लस का जो Q2 है वो कितना है, 20 माइक्रोकूलम। देन फाइंड Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, और Q2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व करते हैं अपन इसको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपन जानते हैं सबसे पहले तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू कितना लगेगा, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो कितना लगा, के Q1 Q2 अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर, और F की वैल्यू है अपने पास में कितना है, 0.075 इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू में 10⁻⁹ इंटू में Q1 की वैल्यू कितनी है पता नहीं है अपने को, तो ये Q1 लिखा, ये अपन ने Q2 लिखा, और जो बीच की डिस्टेंस अपन ने लिख दी 9, तो ये 9 से तो 9 गया। तो यहाँ से देखो Q1 इंटू Q2 कितना आया, ये अपॉन में चला जाएगा, ये कितना है 0.075 इंटू में 10⁻⁹ या फिर इसको ऐसे सोल्व कर दें अपन, Q1 इंटू में Q2 इक्वल टू 75 इंटू में 10⁻⁻12 कर सकते हैं इसको ऐसे। देखो पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे Q1 एंड Q2 की आ गई और Q1 प्लस का Q2 की है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ,
Q1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितना आएगी 20 माइक्रो कूलम माइनस का Q2, यही तो वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे Q1 की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू अगर मैं पुटअप कर देता हूँ यहाँ, तो कितना आएगा Q1 की वैल्यू कितनी है, ये कितना आया 20 माइक्रो कूलम माइनस Q2 इंटू में Q2 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 75 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 12। तो यहाँ से कितना आया 20 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू में Q2 माइनस का Q2 का स्क्वायर इक्वल टू 75 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 12। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, मैंने इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो कितना आएगा Q2 का स्क्वायर माइनस का 20 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 6 Q2 प्लस का 75 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 0। ये तो क्या बन गई अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। फॉर्मूला होता है अपने पास में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो b की वैल्यू तो ये रही माइनस वाली, तो कितने आएगी 20 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 400, इसका करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस का 12 माइनस का 4ac, 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 1, Q2 स्क्वायर के साथ में जो वैल्यू आएगी वो a की वैल्यू होती है, वो होती है 1, और c की वैल्यू है अपने पास में 75 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 12 अपॉन में 2 इंटू 1। तो यहाँ पे अपन देखते हैं ये तो कितना है अपने पास में 20 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये तो है अपने पास में 400, और यहाँ पे अपन ने ले लिया 10 टू द पावर माइनस 12 कॉमन, ये कितना आया 400 माइनस का 4 इंटू 75 कितना आया 300, ये कितना बचा 100 बच गया, कितना बच गया 100। तो 100 में से इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 10 टू द पावर माइनस 2, यानी कि यहाँ से इसको अपन सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 20 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस माइनस 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन में 2, ठीक है बात। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं अपन 20 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस माइनस ये कितना है 10 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन में 2, ठीक है कि नहीं। यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आएगा 15 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 6 यानी कि 15 माइक्रो कूलम। Q2 की जो वैल्यू आती है, Q2 की वैल्यू कितनी आई 15 माइक्रो कूलम, और अगर Q1 प्लस का Q2 की वैल्यू 20 माइक्रो कूलम है तो Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, फिर कितनी आएगी, ऑब्वियसली कितनी आएगी 5 माइक्रो कूलम। सिंपल सा काम, ठीक है। तो ये हुआ अपने पास में 9th क्वेश्चन। अब बात करते हैं मैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की, ठीक है कि नहीं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन अपन देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है कि नहीं। तो चलो अभी तक अपन ने पढ़ लिया, 9 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये और आप लोगों को निकालने चाहिए, ठीक है। विदाउट न्यूमेरिकल्स अपन बोल नहीं सकते कि अपने फिजिक्स आती है ना। नहीं बाद में रोते रहोगे कि सर हमें अपन ने पढ़ तो लिया सर लेकिन इनको अप्लाई कैसे करें, बोलो। तो इसके लिए अपने को न्यूमेरिकल्स निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 10। ये बोल रहा है कि दो अपने पास में मास है और उनको हम 40 सेंटीमीटर की दो थ्रेड्स हैं उनसे लटका देते हैं। ये 40 सेंटीमीटर की दो रस्सियां हैं, इनसे लटका दिया, और जो मास है इसका वो कितना है 200 ग्राम, 200 ग्राम के, ठीक है। इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो Q है, दोनों के ऊपर चार्ज कितना है Q है। और यहाँ पे ये जो है अपने पास में ये जो बीच की डिस्टेंस है इक्विलिब्रियम में, जब ये दोनों स्टेबल है, जब ये ऐसे नहीं है स्टेबल, ये थोड़ा सा ऐसे है, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ 2 सेंटीमीटर तो ये रही और 2 सेंटीमीटर ये रही, और ये एंगल है थीटा जो कि स्मॉल है। तो क्या बोल रहा है कि इन दोनों चार्ज
इन दोनों चार्ज यानी कि दोनों चार्ज जो है मैग्नीट्यूड में सेम है, तो क्यू की वैल्यू अपने को निकालनी है, क्यू की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो अब देखो कि यानी कि देखो क्वेश्चन को, सिचुएशन को समझने की कोशिश करना है कि 2 पॉइंट चार्ज है अपने पास में, है ना, उसको मैंने यहाँ से लटका दिया, एक तो यहाँ एक यहाँ। ठीक है, अब लटका दिया तो ये यहाँ नहीं रहेगी, ऐसे आनी चाहिए, लेकिन ये चार्ज है और ये चार्ज है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, यानी कि ये इधर ही रहने वाली है। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड का है, लेकिन वो कितना है वो अपने को निकालना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि ये बोल रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में, ये हिल नहीं रही है इन दोनों अपनी जगह से, तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अपन जानते हैं कि वहां पे नेट फोर्स कितना होगा, 0। ठीक है कि नहीं, तो सॉल्यूशन अपन करते हैं इसी बात को पकड़कर, नेट फोर्स कितना होना है, 0। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो फोर्स है एफ नेट कितना होगा, 0 होगा। तो नेट 0 के लिए अपन जानते हैं कि पहले तो ये जो थ्रेड है, ये जो रस्सी है, इसके ऊपर अंदर फोर्स कितना लग रहा है, T। तो यहाँ पे ये जो अपने पास में ये यहाँ पे लिया अपन ने, ये रस्सी है ना, तो T फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पे देखो कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये T लगा रही है, तो ये इधर क्या लगेगा, 2 कंपोनेंट बनेंगे इसके, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, यानी ये तो बना अपने पास में T cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होना है, T cos थीटा, और यहाँ पे लगेगा T sin थीटा। क्लियर बात, किसकी वजह से, ये जो रस्सी है उसके अंदर टेंशन जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से एक फोर्स लग रहा है टेंशन T, लेकिन इनको कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया तो क्या आया, T cos थीटा, और एक है T sin थीटा, और एक नीचे फोर्स तो अपने आप ही लगता है, मास है तो कितना लगेगा, mg, कितना लग रहा है, mg। और इन दोनों चार्ज के बीच में ये जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स इधर लगा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इधर, जो कि लग रहा है F = kq² अपॉन में 4 × में 10⁻² का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए फॉर इक्विलिब्रियम ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये आ जाए तो दोनों क्या हो गए, यानी कि ये देखो ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो नीचे लगने वाले फोर्स के इक्वल आ जाए, इधर लगने वाला फोर्स वो इस फोर्स के बराबर आ जाए, तो ये यहाँ पे जो नेट फोर्स तो कितना ही हुआ, 0 ही तो हुआ, तभी तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो T cos थीटा है किसके इक्वल होना चाहिए, mg के, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही जो T sin थीटा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, F = kq² अपॉन में 4 × में 10⁻² का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिया अपन ने। अपने को निकालना क्या है, Q, तो क्या कर देता हूँ मैं, 2/1 कर देता हूँ। इक्वेशन 2/1 किया तो ये भाई ये करेंगे तो कितना आएगा, T से तो T कैंसिल, तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो कितना बन जाएगा अपने पास में, tan थीटा। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा kq² अपॉन में 4 × में 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू में mg भी आ जाएगा साथ साथ, क्या आएगा, mg। तो tan थीटा, थीटा तो ये है और tan थीटा क्या होता है, b अपॉन में p। ठीक है, तो ये b तो ये रहा और p ये रहा, और b कितना होगा, यानी कि ये थीटा एंगल स्मॉल है तो यानी कि यहाँ पे आते आते ये भी कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर ही होगी, यानी कि ये कितना है अपने पास में 40 अपॉन में 2 सेंटीमीटर b। ठीक है, b अपॉन में p इतना है 2 सेंटीमीटर आधा, तो कितना आया ये, और यहाँ से आया k की वैल्यू तो है अपने पास में 9 × 10⁻⁹ इंटू में q² अपॉन में ये कितना आया 16 इंटू में 10⁻⁻4, ये कितना आया 200 ग्राम, 200 इंटू में 10⁻³ इंटू में 10, जी की वैल्यू में 10 ले लेता हूँ। तो यहाँ से लगा, यहाँ से तो आया अपने पास में 20/1, और यहाँ पे जो सॉल्व कर रहे हैं अपने इसको, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 9 इंटू में 10⁻⁹ q², और यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये तो उड़ा देता हूँ मैं यहाँ से, ये कितना आएगा 32 इंटू में 10⁻⁻⁴, ये वैल्यू आ जाती है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो q² इक्वल टू कितना आया बोलो, 20 इंटू में 32 इंटू में 10⁻⁻⁴ अपॉन में 9 इंटू में 10⁻⁹। इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से तो आता है q² इक्वल टू, यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो देखो कितना आएगा, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ रहा है, इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ,
तो ये आ रहा है लगभग 3.7 के करीब, 3.7। और ये ऊपर चले जाके कितना हो जाएगा माइनस का, ये कितना आएगा माइनस का 13 और ये यहाँ से चला जाएगा यानी कि 14। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4, ये कितना आएगा अपने पास में 4, ये 1, 6, 7.4 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 12। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 7.4 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 12 और इसका आंसर अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत भी, लेकिन आपको ये देख के करना है, अपन को कॉन्सेप्ट समझाना था और वो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से अपने को पता चल जाता है कि कैसे अपने को क्वेश्चंस करने हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए आप लोगों को ये करने ही करने हैं। और यहाँ तक अगर अपन ये क्वेश्चन कर लेते हैं और पहले वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो अपने इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। और आई होप कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे लगे होंगे और इन लोगों को इन जो क्वेश्चन है आपको निकालने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।